प्रभु का वचन हमें आज का दिन ये सिखाता है कि एक देह एक है और अंग अनेक है। क्यों है देह एक और अंग अनेक? यानी शरीर एक है लेकिन उसके अंग अनेक है, जिसके द्वारा जो है प्रभु की इच्छा है कि हम उस शरीर के द्वारा उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। ये बातें क्यों कही है, इस वचन के और ध्यान करते हैं और प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि आराधना के दिन जो है हमें उसे हर रीति से उनकी आराधना करना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए, उनकी महिमा करना चाहिए, क्योंकि वे उसके योग्य है। वचन कहता है वे उसके योग्य है, वो उसके योग्य है। इसलिए हम सभी जो है एक देह है, हम सभी मिलकर उनकी स्तुति और महिमा करें। आइए वचन की ओर वचन की ओर बढ़ते हैं और वचन के द्वारा सीखते हैं कि प्रभु का वचन हमें क्या कहता है और क्या सिखाने की कोशिश प्रभु हमें आज के दिन कहता है। 1 कोरिन्थी 12 अध्याय से हम 12 वचन को पढ़ते हैं। 1 कोरिन्थी 12 అధ్యాయము ఫస్ట్ కొరింథీ 12 అధ్యాయము 12 వచనం. प्रार्थना करते हैं, फिर वचन की ओर बढ़ते हैं। या हमारे स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी, समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी हम सभी प्रभु जी एक देह होकर प्रभु जी आपकी स्तुति और महिमा कर सके प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप उसके योग्य है पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी इस समय यहाँ पे इस स्थान में प्रभु जी आपकी चरणों में आए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, छोटे बच्चे जवान बड़े सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी सभी को ज्ञान और बुद्धि से भरपूर कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जो वचन यहाँ पे बताए जाएंगे वे वचन प्रभु जी हर एक व्यक्ति में जीवन में प्रभु जी काम करे प्रभु जी, हर एक को उसके द्वारा प्रभु जी आशीष मिले प्रभु जी। आप प्रभु जी ज्ञानहीन हूँ बुद्धिहीन हूँ पिता परमेश्वर, इन वचनों को बताने के लिए प्रभु जी आपके ओर से प्रभु जी मुझे ज्ञान मिल सके पिता परमेश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना में प्रभु जी आदि से अंत तक प्रभु जी आप हमारे साथ में लेके हम सभी को आपके वचनों के द्वारा चला करते हैं। ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पे वचन कहता है 1 कोरिन्थी 12 अध्याय 12 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत से होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि मनुष्य का जो है एक ही देह है, यानी एक ही शरीर है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग जो है शरीर के जो भाग है, अंग है, उसे हम अंग कहते हैं। अंग यानी जैसे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, ये उसके अंग है। शरीर एक है लेकिन उसके जो है अलग अलग अंग है। अभी कान हो तो पूरे शरीर को कान नहीं बोल सकते, अगर हाथ है तो पूरे शरीर को हाथ नहीं कह सकते, जो एक है हाथ है उसे आप कह सकते हैं। उस रीति से प्रभु का वचन कहता है कि ये सारे अंग मिलकर जब एक शरीर होता है, उसी प्रकार मसीह भी है। ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है कि जितने भी मसीह में लोग आकर उनमें एक होते हैं, तो वो सारे जो है अलग अलग है, परंतु वो सारे क्या है? मसीह में एक है। वो सारे मसीह में एक है, कहते प्रभु का वचन कहता है। और इसीलिए प्रभु का वचन ये भी कहता है कि कलीसिया एक है, प्रभु एक है, करके प्रभु का वचन कहता है, और देह भी एक ही है कहता है। इसलिए चाहे अंग के कितने भी ये हो प्रकार हो,
लेकिन वो सब मिलके एक ही शरीर होता है। और ये इसलिए कहा गया है प्रभु ने, उस वचन को हम आगे पढ़ते हैं, 13 वचन के मैं पढ़ते जाऊंगा और उसका अर्थ बताते जाऊंगा। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा मिल पाया है। इस वचन को ध्यान दीजिए। प्रभु का वचन कहता है कि हमारा जो शरीर है, देह है, वो एक ही है, उसके अंग अलग है, इसलिए हम अलग अलग प्रकार से उसे नहीं कह सकते, परंतु उसी रीति से मसीह भी एक ही है। और यहाँ पे वचन में देखते हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, ये सब जो है एक ही आत्मा है और एक ही देह है और एक ही बपतिस्मा है। एक ही बपतिस्मा है। एक ही बार बपतिस्मा लेने के बाद हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। बपतिस्मा बार बार दिया नहीं जाता, बपतिस्मा एक ही बार लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य अपने पापों से फिरकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके वो आता है, तो तब वो परमेश्वर में एक ही देह होने के लिए सबसे पहले प्रायश्चित के बाद जो है उन्हें बपतिस्मा लेना पड़ता है, जिसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि वो मसीह में एक देह है, एक शरीर है। यह सिद्ध होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तुम यहूदी हो, तुम यूनानी हो, या तुम अलग प्रकार के, अलग जाति के हो, तो ये भेदभाव इसमें नहीं है, क्योंकि आत्मा एक है, मसीह एक है, आत्मा एक है, मसीह एक है और देह एक है और बपतिस्मा भी एक ही है। इसीलिए जो है प्रभु का वचन कहता है कि हम सब जो है एक ही देह के सहभागी है, एक ही देह के सहभागी है, वो प्रभु यीशु मसीह। और अगर वचन को हम और भी स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे तो अंग के द्वारा, देह के द्वारा क्या अर्थ प्रभु का वचन हमें सिखाता है, तो उस वचन को हम आगे पढ़ेंगे 14 वचन में। इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख की होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान की होती तो सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने हम लोग को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। देखिए देह का अर्थ क्या होता है, इसके द्वारा मसीह के भी अर्थ को हम समझ सकते हैं। मनुष्य के शरीर में जो भी अंग है, वो हाथ या पैर है, वो अलग अलग ही है। अगर कान कहे मैं कान नहीं, आँख है, तो गलत है, इसका अर्थ नहीं। और पूरा शरीर कहे नहीं मैं पैर हूँ, कान नाक अलग अलग है, नहीं। हम देखते हैं कि वचन के द्वारा यह सीखने मिलता है कि चाहे मनुष्य जो है किसी भी रीति में या किसी भी स्थिति में उसकी सोच कैसे भी हो, परंतु परमेश्वर में उसकी सोच एक ही होती है, अलग प्रकार से वो सोच नहीं सकता। देह के अंग अलग है। देह कहता है कि देह के अंग के द्वारा यहाँ पे हमें सीखना मिलता है कि अगर आँख कहे कि मैं आँखी हूँ, तो नहीं, तो पूरा शरीर आँख नहीं होता, उसके अलग अलग परमेश्वर ने जो है यहाँ पे अंग दिखा है। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है परंतु सचमुच परमेश्वर ने हम लोग को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु जब अंग बहुत से होते परंतु देह एक ही है। हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही अवश्य है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभिमान अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं।
फिर भी हमारे शोभायमान अंग को इसी की आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे के बार बार चिंता करें। इसलिए यदि अंग को दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद होता है। देखिए, देह के बारे में स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहने का अर्थ क्या है, और उसके द्वारा मसीह का अर्थ परमेश्वर ने यहाँ पे बताया है। प्रभु यहाँ पे कहता है कि अगर देह में के एक अंग कहे, कि अगर आँख कहे कि मुझे कान की आवश्यकता नहीं, या कान कहे मुझे हाथ की आवश्यकता नहीं, या हाथ कहे मुझे पैर की आवश्यकता नहीं, तो प्रभु का वचन कहता है अगर ये सब मिलकर एक नहीं होते तो वो पूरा शरीर नहीं कहलाता, वो पूरा देह नहीं कहलाता। और प्रभु का वचन ये भी कहता है अगर मुझे इनकी जरूरत नहीं है या फिर मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर अंग के यानी देह के या शरीर के किसी भी एक जगह पे अगर चोट लगती है तो पूरे शरीर को उसका महसूस होता है ना, पूरे शरीर को उसका महसूस होता है। अगर पैर को कोई चोट लगे तो पूरे बदन को दर्द देता है ना। क्या एक ही जगह पे बुखार आता है, क्या हाथ में बुखार आता? नहीं, पूरे शरीर में बुखार फैल जाता है। तो उसी रीति से कहता है कि हर अंग, शरीर के हर अंग की आवश्यकता है। हर अंग को जो अंग का जो है शरीर की आवश्यकता है, तब जाके वो शरीर पूरा होता है, नहीं तो अधूरा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का एक पैर नहीं रहा तो हम उसे क्या कहते हैं? लंगड़ा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में एक अंग नहीं है। अगर पूरा शरीर होता तो पूरी रीति से हम उसे देह कहते हैं, परंतु कई बार ऐसे कहता है एक आंख भी नहीं तो बोलते हैं कि ये काना है, काना है बोलते हैं। एक आंख ना रहे तो उसे कहते हैं कि ये काना है, मतलब एक आंख न होने के वजह से वो काना कहते हैं, है ना। उसी रीति से जब तक शरीर के पूरे जो है अंग को एक नहीं कहते तब तक वो एक नहीं, और वो शरीर के पूरे अंग मिलके ही, सारे अंग मिलके ही वो पूरा देह होता है। इसके द्वारा ही प्रभु कहता है जिस रीति से देह के सारे अंग मिलके एक होते हैं, उसी रीति से मसीह भी एक है, आत्मा भी एक है, देह भी एक है, और बपतिस्मा भी एक ही है। बपतिस्मा को अलग अलग रीति से कह भी नहीं सकते, आत्मा को अलग आत्मा है, ये आत्मा है कह नहीं सकते, क्योंकि एक ही आत्मा है। और मसीह के विषय में भी हम अलग अलग रीति से कह नहीं सकते, क्योंकि एक ही मसीह है, एक ही परमेश्वर। और देह के द्वारा और भी प्रभु का वचन देखिए हमें क्या सिखाता है। 27वां वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है कि इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। प्रभु का वचन देखिए क्या कहता है। इसीलिए ये कहने का अर्थ और शरीर के पूरे अंग का अर्थ समझाने का अर्थ ये है कि तुम जो हो सब मिलकर, जितनों ने विश्वास किया है, जितनों ने प्रभु को अंगीकार किया है, जितनों ने मसीह को स्वीकार किया है, जितनों ने अपने पापों को प्रायश्चित पाकर प्रभु मसीह में आके अपने जीवन को बिता रहे हैं, वो सभी मिलकर क्या है? मसीह की एक देह हो, एक शरीर हो, क्या कहता है। इसीलिए तुम अलग नहीं हो, अलग नहीं हो। उसी से 28वां वचन కొరింథీ 12వ అధ్యాయం 28వ వచనం 12వ అధ్యాయం 28వ వచనం చదువుతుంది. यहाँ पे लिखा गया और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक,
फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और कार्य करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों को ढूंढ में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताऊंगा। देखिए यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के शरीर में, प्रभु हम सब मिलके मसीह में अगर एक देह है, हमारे अलग अलग अंग हो, परंतु परमेश्वर के कलीसिया में सभी प्रकार के, किसी को चंगा करने का वरदान है, किसी को सुसमाचार बताने का वरदान है, किसी को अलग अलग भाषा बोलने का वरदान है, परंतु वो सब किसके लिए होता है? वो सब मसीह के लिए, मसीह के लिए होते हैं। वो अलग प्रकार से बोलते हैं, अलग प्रकार से उन्हें वरदान मिले हैं। क्या वो अलग विषय में बातें करते हैं? नहीं, वो सब मिलके जो है मसीह के विषय के में ही बातें करते हैं। वो सब मिलके जो है परमेश्वर के ओर से मिला हुआ वरदान ही है। उसी रीति से देह के अलग अलग अंग हो तो वो अलग अलग अंग है, परंतु वो सारे मिलकर भी एक ही शरीर है। उसी रीति से मसीह भी एक है और उसमें जीवन बिताने वाला हर एक व्यक्ति, वो चाहे किसी भी प्रकार के वरदानों को प्राप्त करे, आशीषों को प्राप्त करे, अगर वो मसीह में है तो वो एक है कि प्रभु का वचन कहता है। आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए, किस कारण इकट्ठा हुआ है? कि जिस परमेश्वर ने हम सभी को चुनकर कि चरणों में लाए, जिन्होंने हमें अंधकार से निकालकर उजाले में चलाए और जिन्होंने हमें मृत्यु से निकालकर अनंत जीवन को दिया है, उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए हम सब यहाँ पे एक हुए हैं और इकट्ठा होके हम प्रभु के भोज में, उसके शरीर में, उसके लहू को पीने के लिए यहाँ पे सहभागी होने के लिए। क्यों सब प्रभु के शरीर में और लहू में सहभागी हो रहे? क्योंकि उस परमेश्वर ने जो है अपने प्राणों को हमारे लिए दिया है। हम पहले मर चुके थे, परंतु उसने हमें जीवित किया है। वो किस रीति से? प्रभु का वचन कहता है कि हम अपने पापों के द्वारा है मर चुके हैं। हम अपने पापों के द्वारा मर चुका है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से जी उठने का और नया जीवन प्राप्त करने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने मृत्यु पे विजय पाया। ये वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि हम प्रभु भोज में क्यों इकट्ठा हो। मत्तई 26 अధ్యాయం 47 నుంచి 56। మత్తయి 26 అధ్యాయం 47 నుంచి 56। ఆయన ఇద్దరు మాట్లాడుతుండగా 12 మందిలో ఒకడు అక్కడకు ఎదురుగా వచ్చి వారితో కూడా ఒక జనసమూహం భక్తులు ఉద్యోగం పట్టుకొని ప్రధాన యాజకుల యొద్ద నుండి ప్రజల పెద్దల యొద్ద నుండి వచ్చి ఆయనను అప్పగించేవాడు నేనెవరిని ముద్దు పెట్టుకొని ఆయనే యేసు। మత్తయి 26 నుంచి 30 వరకు చదువు। వారు భోజనం చేయుచుండగా యేసు ఒక రొట్టె పట్టుకొని దాన్ని ఆశీర్వదించి విరిచి తన శిష్యులకిచ్చి మీరు తీసుకొని తిను, ఇది నా శరీరం అని చెప్పారు। మరియు ఆయన గిన్నె పట్టుకొని కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లించి వారికి ఇచ్చి మీరు ఎవరిది మీరందరూ త్రాగుడి, ఇది నా రక్తం అనగా పాప క్షమాపణ నిమిత్తం అనేకుల కొరకు చెల్లింపబడుతున్న నిబంధన। నా తండ్రి రాజ్యంలో మీతో కూడా నేను ద్రాక్షరసం క్రొత్తదిగా త్రాగుడిన వరకు ఇకను దాని త్రాగనని మీతో చెప్పుచున్నాను। అంతటా వారు కీర్తన పాడి ఒలీవ పండుగ देखिए, हम इस
देह के द्वारा जो है परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम एक ही देह है और मसीह में एक ही सहभागी होकर जीवन बिता रहे हैं। तो इसके द्वारा आज हम अगर जो है परमेश्वर के प्रभु भोज में इकट्ठा हुए, इसका कारण क्या है कि उस रात जो है प्रभु ने अपने शिष्यों के द्वारा उस समय में इस प्रकार से कहा। ये क्यों कहा? क्योंकि ये अंतिम समय आया हुआ था और प्रभु जानते थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अंतिम दिनों में मेरे साथ में क्या होने वाला है, ये प्रभु को मालूम है। क्योंकि परमेश्वर की पकड़ाए जाना और उनके द्वारा जो है पकड़वाए जाना और उनका मृत्यु होना, ये जो भविष्यवाणी थी और ये जरूरी था, क्योंकि इसके द्वारा ही परमेश्वर ने हमारे पापों पे विजय पाई है, मृत्यु पे विजय पाई है और अनंत जीवन का मार्ग परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए प्रभु भोज में हम इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इस प्रकार से, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। प्रभु ने कहा, रोटी तोड़ के कहा, ये मेरा देह है, इसे खाओ। और कटोरा लेकर धन्यवाद किए और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के पापों के लिए क्षमा निमित्त बहाया जाए। ये पापों के लिए, बहुतों के पापों के लिए क्षमा निमित्त बहाया गया। ये जो शरीर, ये जो देह है, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, इस देह के लिए प्रभु ने जो है अपने शरीर को, अपने लहू को बहाया। क्यों बहाया है? क्योंकि लिखा गया है कि इसके द्वारा जो है बहुत से लोग जो है उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, उनके गुनाह क्षमा हो जाएंगे। लेकिन बाइबल ये भी कहता है, अगर तुम उसे स्वीकार करके अपने मन को गिरा के अगर उसके पास आए तो ही तुम्हारे पाप क्षमा हो, वरना पाप क्षमा, प्रायश्चित करोगे तो ही तुम्हारे पाप क्षमा हो, वरना नहीं। और ये सब करने के बाद ही तुम उसके लहू, यानी उसके शरीर में और उसके लहू में सहभागी हो सकते हैं, तुम्हें वो अधिकार मिल सकता है। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को भी ये इसलिए सिखाया कि वो आने तक, प्रभु यीशु मसीह आने तक वो इस प्रकार से किया। आज के दिन हम दुनिया के कहेंगे, दुनिया के जितने भी कलीसिया है सारे मिलकर इसी प्रकार से परमेश्वर में एक देह हो जाते हैं और प्रभु के शरीर को और लहू को ग्रहण करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हम एक देह होके प्रभु के शरीर में, यानी उसके जो भोज में है, मिलकर उसे ले। और आगे हम देखते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में न पीऊंगा। फिर वे भोजन गाकर जब तुम पहाड़ में निकलते। ये प्रभु ने जो है उन्हें याद रखने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए और प्रभु के जो शरीर का महत्व है, उनके लहू का महत्व, उन्होंने शरीर को दिया है और लहू को बहाया है। क्या ये कम बात है? ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर प्रभु ने हमारे लिए अपने शरीर को और लहू को न दिए होते तो हमें पापों की प्रायश्चित ना होती, मृत्यु पे विजय नहीं पाते परमेश्वर, और हमें अनंत जीवन नहीं मिलता। परंतु ये सारे चीजें हमें मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए जो है, इसके द्वारा ही हमें अनंत जीवन मिल सकता है, नित्य जीवन मिल सकता है। इस देह को जो परमेश्वर ने दिया है उसे नित्य जीवन मिल सकता है। उस समय में अगर जुनून करार में देखेंगे
तो पापों के, इस शरीर के पापों के, इस देह के पापों के प्रायश्चित के लिए वे लोग बलि अर्पण करते थे। जिन्हें कुरान में देखेंगे बलि अर्पण करते थे, उसके लहू को बहाया करते थे और वो सोचते थे कि इसके द्वारा जो है हमारे पापों की प्रायश्चित होते हैं। परंतु उसके द्वारा जो है वो लोग वो जो है बलि अर्पण करते थे और जो है भेड़ के लहू को बहाते थे, परंतु उसको उतना महत्व नहीं दिया करते थे, वो फिर से पाप किया करते थे। और प्रभु की योजना ये बनी कि वे इसी रीति से किया करेंगे, इसीलिए मैं अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजूंगा ताकि वो मनुष्य रूप धारण करके उनके बीच में रह के उन्हें ये सिखाए कि हमारे पापों की प्रायश्चित सिर्फ एक ही बार जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होगी। बाइबल में लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार अपने लोगों को पाया, एक ही बार अपने शरीर को दिया है, बार बार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए अगर बार बार देने की कोशिश ये करे तो उसका अपमान होता है। और हमारे इस देह को मृत्यु से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने शरीर को और अपने लहू को हमारे लिए दिया। इसलिए आज के दिन हम जो है परमेश्वर में आकर इस तरह से सहभागी होके, एक देह होके प्रभु में भोजन करते हैं और प्रभु का भोजन करते हैं। और ये महत्व है, इसका महत्व को हम समझे, इस महत्व को समझे। इसलिए प्रभु के वचन के द्वारा हम अपने शरीर का अर्थ क्या होता है, क्यों प्रभु ने शरीर को एक देह कहा है और इसके द्वारा, इस एक देह के द्वारा मसीह एक है क्यों कहा है, आत्मा एक है क्यों कहा है, बपतिस्मा एक है ये क्यों कहा है, ये हम वचनों के द्वारा सीखे। क्योंकि हम हमारे जीवन में इसके महत्व को समझना बहुत ही जरूरी है, इसके अर्थ को समझना भी बहुत ही जरूरी है। हमारा जो शरीर है नाशवान शरीर है, बाइबल के में वचन कहता है ये नाशवान शरीर है। ये क्या होता है, आखिर में ये शरीर जो है नाश हो जाएगा। ये क्या होगा, ये जो शरीर है मिट्टी से बना हुआ है और ये आखिर में मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा जो इसके अंदर वास करती है वो कहाँ जाएगा, वो परमेश्वर के पास जाएगा, वो परमेश्वर के पास जाएगा करके बाइबल का वचन कहता है। क्योंकि आत्मा परमेश्वर के ओर से मिला है और परमेश्वर के पास ही लौट के जाएगा करके बाइबल का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के हर एक बात को हम ग्रहण करें। क्यों प्रभु का वचन हमें इस वचनों के द्वारा क्या सिखाने की कोशिश करता है। हमारे शरीर का अर्थ का भी आज के दिन हमने सीखा है कि प्रभु क्या है, इसके द्वारा हमें क्या सीखना। इसलिए हम अपने शरीर के महत्व को समझे हैं, परमेश्वर के महत्व को समझे हैं, बपतिस्मा के महत्व को समझे हैं, पवित्र आत्मा के महत्व को समझे हैं, तो हम हमारे जीवन में अनंत जीवन को पाने के लिए हमें इन बातों को ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उसके अनुसार हमारे जीवन को हमें जीना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु ने हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दिए और हमें देह के विषय में, उसका अर्थ के विषय में प्रभु के वचन के द्वारा आशीष। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। आज के दिन हमारे बीच में हमारे बड़े सदस्य भी अभी सफर में है, वो आएंगे, भाई यीशु भी नहीं है तो वो भी आके वो भी पुनः गए शादी के में, तो ठीक है। प्रभु को इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के आशीष दें और सदा हम इन प्रभु के वचनों को ग्रहण करें। प्रभु हमें वचनों के द्वारा क्या सिखाने की बातें करें, सदैव परमेश्वर को महिमा में हम चले। हमारा जो शरीर है परमेश्वर के ओर से हमें मिला है, तो हम सदा उसमें चलते रहें, सदा उनकी स्तुति और महिमा करें। परमेश्वर वचन का आशीष। आप सभी को मेरा धन्यवाद।